गुरु जी के चरणों में हम सभी स्कूल के आए छात्रों का सादर प्रणाम हो और नमन गुरु जी के चरणों में हम लोग करते हैं। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुख शांति प्राप्त हो और सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। इनके जीवन को हमेशा ईश्वर सुखमय बनाए, अच्छे कार्य पर प्रगति करे। यह हमेशा दिन दूना रात चौगुना पदोन्नत करे, ज्ञान का भंडार भरे। जैसे गागर में सागर, उसी प्रकार से हमारे बच्चे ज्ञान का भंडार इनके अंदर सागर भर जाए और ज्ञान ऐसा हो जाए कि जिससे सभी बच्चे हमारे आए इनको कहीं पर किसी कष्ट का सामना ना करना पड़े। जहाँ जाए ये प्रकाश के तरीके से चमकते रहें, क्योंकि जैसे सोना चमकता है घोर में पड़ करके, वैसे हमारे बच्चे जाएं अंधकार में इतना प्रकाश कर दें कि इन्हीं के उजाले में सब प्रकाशित हो जाएं। हमारे तरफ से यही बच्चों के प्रति स्वागत है और सभी बच्चे इस प्रकार से जाएं कि जहाँ जाएं तहाँ नाम रोशन करें, साथ में हमारा भी नाम होगा। क्योंकि हम लोगों के जमाने में गुरु जी चलता था और आज के जमाने में सर जी चलता है, तो कुछ प्रकार से आ गए, अन्य प्रकार की अशुद्धाएं होने लगी। जैसे कहा जाता है कि गुरु सर हो गए ट्यूशन के, सर जी हो गए ट्यूशन के, तो ज्ञान कहाँ से आए। और बच्चे स्कूल में पढ़ लिख नहीं पाए, ट्यूशन को उन्हें याद सताए। 1 घंटे में क्या कर पाए जो पूरा दिन बच्चे पढ़ नहीं पाए। ट्यूशन आज सभी बच्चों का एक माहौल बन गया है कि पूरा दिन के अंदर जो नहीं पढ़ाया जाता है वो 1 घंटे के अंदर क्या कोई घोर के उसको पिला देगा। लेकिन बच्चे उसके लिए हमेशा उत्तेजित रहते हैं और जहाँ पर पूरा दिन पढ़ते हैं वहाँ का कोई कारण और मतलब नहीं समझते हैं। वही अध्यापक ट्यूशन जो पढ़ाता है 1 घंटे में, स्कूल पढ़ाता है 6 घंटे में, तो बताइए जब 6 घंटे में कल्याण नहीं होगा तो 1 घंटे में कैसे हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों के समझ में नहीं आता है क्या 1 घंटे में क्या 4 सब्जेक्ट कोई पढ़ाता है। जिस प्रकार कोई भी बच्चा हो कितना भी पढ़ ले, लेकिन अब उसका ट्यूशन एक जरूरी हो गया। और पहले के जमाने में बच्चे
गुरुजी के पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे और गुरुदक्षिणा भी देने की सुविधा नहीं रहती थी। उस समय धर्म, ज्ञान, संस्कार, चरित्र, भविष्य तीनों लेकर के आते थे। और आज के बच्चे ट्यूशन पढ़ के इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम हो, वो किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। उनको एक वेश होता है कि हमें पास करना है और पास करके डिग्री हासिल करनी है। डिग्री लेने के बाद हमको और आगे कुछ नहीं करना है। तो पास कर लिए, ट्यूशन ले लिए, पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उनकी कोई सोच नहीं होती है, कोई तकनीकी नहीं होती है, कोई टेक्निकल नहीं होता है। और यही कारण है कि बच्चे केवल डिग्री लेकर घर चले आते हैं और वही डिग्री उनके कोई काम की नहीं रह जाती है। और पहले पुराने जमाने के छात्र डिग्री नहीं ज्ञान प्राप्त करते थे, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो। जो हिंदू धर्म के होते थे वो आचार्य शास्त्री बन जाते थे, बड़े बड़े विद्वान बन जाते थे, बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाते थे। और आज के युग में जो पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो डिग्री लेकर के नौकरी ढूंढते हैं और नौकरी की चाकरी ना करी तो का करी, ऐसे जिसको कहते थे नौकरी, नौकर। और पहले होता था तो उनको सम्मान भी मिलता था और पैसे भी मिलते हैं। और आज डिग्री लेकर के ऑफिस में सवेरे पहुंच जाते हैं और शाम को टिफिन लेकर के वापस आते हैं। पहले जब कोई पढ़ लिख करके ज्ञान धर्म का प्रचार प्रसार करता था तो चाहे जिस धर्म का हो उसमें ज्ञान के प्रति ही शिक्षा होती है, चाहे जहाँ का वो रहने वाला हो उसमें हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है और सभी बच्चे को ज्ञान के प्रति उत्तेजित किया जाता है कि तुम्हें पढ़ लिख करके क्या करना है। और अब बताया जाता है तुम्हें पढ़ लिख करके क्या बनना है, पढ़ लिख करके क्या सीखना है। तो आज क्या हो गया, पढ़ लिख करके सब बेकार हो जाते हैं और बेईमान हो जाते हैं। दोनों का कारण ये है कि बिन पढ़ा लिखा नर पशु कहावे और पढ़ा लिखा कोई सेवा ना कर पावे। बिन पढ़ा लिखा नर पशु कहावे और पढ़ा लिखा किसी का सेवा ना कर पावे, पढ़ लिख कर किसी के काम ना आवे। तो आज के युग में जो लोग पढ़ लिख करके सर्विस प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको सबसे पहली बात तो उनके पास से संस्कार चला जाता है। सुबह चले और नहा धो करके ड्यूटी पर चले गए और संस्कार सब भूल गए, सभ्यता सब भूल गए या घर पर रख दिए। वो अकेले जा करके ऑफिस में बैठ करके थक जाते हैं और उनको किसी प्रकार का कोई समय नहीं मिलता है। वो एक दूसरे के प्रति उनको भूल जाते हैं, क्योंकि अब हर हो गया काम सब मॉडर्न जमाने का, इसीलिए सब कुछ भूल गए हैं। अरे वाह गुरुजी, आपने तो बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। अब तो बड़ा
समस्या हो गया। आज तो शिक्षा प्राप्त हो गया लेकिन संस्कार सब बेकार हो गया। ये क्या है सर जी, हम ये सब नहीं जान पाते हैं। क्यों कि आज के युग में संस्कार सब जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, हमको भी सिखा दें। क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि संस्कार क्या है, कैसे होना चाहिए, अब इसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। और संस्कार हमारे वंशज की ओर अग्रसित करता है, और उसका कारण क्या होता है, कैसे चला जाए जिससे हम लोगों को समाज लाइक करे। देखिए बेटा, समाज ही संस्कार है। जिसके अंदर सामाजिकता का ज्ञान नहीं है वो संस्कार नहीं है। आज के युग में समाज एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हर प्रकार का ज्ञान मिलता है, और वही विद्यालय भी एक समाज है। वहाँ पर सभी छात्रों का हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है, और समाज एक ऐसा ज्ञान है जहाँ पर समाज में ज्ञान की शाखाएं बढ़ जाती हैं, और जो जिस ब्रांच में या जिस शाखा में जाता है वहाँ पर उसी प्रकार की ज्ञान प्राप्त होता है। वो कहीं भी जाए और कहीं भी रहे, लेकिन उसको वैसे ही प्राप्त होता है, और अदर जगह पर दूसरा ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे आज के युग में सभी संस्थाएं सब बढ़ गई हैं, वहाँ पर दूसरा चीज नहीं मिलेगा। जैसे आप जाइए तहसील में तो वहाँ आपको लेखपाल मिलेंगे, कानूनगो मिलेंगे, और नायब तहसीलदार मिलेंगे। उसके बाद में आप कचहरी को चले जाइए तो वहाँ वकील मिलेंगे, तहसील में वकील मिलेंगे, अच्छे अच्छे कानून बताने के लिए मिलेंगे, ज्ञान बताने के लिए मिलेंगे। जैसे तुमको कोई समस्या हो रही है तो तुम सब वहीं जा करके अपने निवारण करवाते हो। इसके बाद में अगर आप बैंक में चले जाएंगे तो वहाँ का ज्ञान अनेक प्रकार के नहीं बल्कि एक ही प्रकार के होगा। तुमको समझाएंगे, बताएंगे कि सर आप इतने रुपया ला करके जमा कर दीजिए, आपका धन सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और जब चाहेंगे तब आप हमसे ले सकते हैं। बट डू नॉट सपोज दैट। और आप नहीं चाहते हैं, एक साल आपकी जरूरत नहीं है तो इसको आप फिक्स कर देंगे, इसमें हम इतने % के ब्याज देंगे, और उसे इतना आप देंगे तो मैं इतना आपको बढ़ा के दूंगा। ये लोगों को बता करके वहाँ उस प्रकार का ज्ञान पड़ता है। लोग अपने धन को ले जा करके वहाँ से संचित कर देते हैं। अब वो संस्कार किसी की जरूरत लग जाए, अपनी ही जरूरत लग जाए तो अपने ही प्रयोग में नहीं आता है। जब वह अपने प्रयोग में नहीं आता है क्योंकि तुमने फिक्स कर दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उसके बीच में कहीं पर तुमको जरूरत लग जाए तो उसमें से वो एक बांड हो जाता है, बंधक हो जाता है, जिससे उससे पहले तुम उसमें से नहीं निकाल सकते हो। अगर तोड़ देते हो तो तुम्हारी हानि होती है। तो वहाँ पर ज्ञान उस प्रकार का मिलेगा। अगर तुम किसी डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो तुमको समझाएगा, बताएगा, सब कुछ प्राप्त करवाएगा, क्योंकि बताएगा कि ऐसे करोगे तो तुम ठीक होगे, नहीं करोगे तो नहीं ठीक। डॉक्टर इस प्रकार के ज्ञान दे करके और अनेक प्रकार की दवाइयाँ तुम्हारे हाथ में थमा देता है और तुमसे पैसा ले लेता है।
ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, लेकिन पहले के जो डॉक्टर होते थे उसे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते थे, जिसमें अन्य प्रकार के जड़ी बूटियों को कूट करके दवा बना करके देते थे। उसे खाने से वह बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। लेकिन आज का मॉडर्न जमाना आ गया, एलोपैथिक का, अंग्रेजी दवाओं का। इसमें टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दवा खाते रहोगे, आराम होता रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता रहेगा, लीवर गड़बड़ होता रहेगा, तुम्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। लास्ट में डॉक्टर तुमको लिख देता है, अब तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मजबूरी है, जिंदगी जीनी है तो ऑपरेशन करानी ही पड़ेगी। और जब ऑपरेशन हो जाएगा तो वो व्यक्ति उतना कमजोर हो जाएगा। आज इतना नहीं, मैं बल्कि हर प्रकार के सुविधाएं समाज में तुम्हें कष्ट झेलनी पड़ती है। सभी को आज वो करना पड़ता था जो पहले कष्ट के समकक्ष में लोग इकट्ठा होकर के निवारण करते थे। आज कोई चीज हो जाता है तो सलाह संबंध सब टूट जाता है, सामाजिक ज्ञान सब टूट जाता है, सभ्यता सब खो जाता है। वो तुरंत बैंक से लोन ले लेते हैं। लोन न भरने के कारण उनकी जमीन हड़प कर ली जाती है। तमाम प्रकार की असुविधाएं होती थी। पहले ऐसा नहीं होता था। लोग गांव में समाज में इकट्ठा बैठ करके करते थे, भाई इनके पास बहुत बड़ी समस्या है, सब मिल करके इनकी सहायता किया जाए, ताकि इनके हर प्रकार की समस्या बहुत विनम्र है और बहुत प्रसिद्ध है, बहुत परेशान है, इनकी समस्या का समाधान अवश्य होना चाहिए। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। लोग मिल करके उनके हाथ बटा लेते थे, काम कर देते थे। आज का वो समय और टाइम आ गया कि किसी के पास किसी से मिलने की समय नहीं है। ये क्या है? ये मॉडर्न जमाना है। पहले लोगों के यहाँ शादियां होती थी, विवाह होते थे, रीत रिवाज वैदिक रस्म के अनुसार होते थे, और जा करके वहाँ 2-3 दिन तक रह करके मेहमान की स्वागत किया जाता था। आज क्या हुआ? आज के जमाने में, युग में बदल गया। जाते हैं, तुरंत खाना खाए, तुरंत वापसी चले आए। किसी के पास समय नहीं है, अगर एक के पास नहीं है। आज क्या हो गया? सब सारे चीज सब फोन से हो गए। सब काम होता है फोन से, तो रिश्ते में आनंद कहाँ से आए? सब काम होता है फोन से, तो रिश्ते में आनंद कहाँ से आए? और सारी होती है बातों बात में, हाल चाल होता है बातों बात में, तो संबंध कहाँ से आए? जमाना हो गया मॉडर्न का, तो सभ्यता कहाँ से आए? इस प्रकार से सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है, और ज्ञान में ही सब कुछ होता है। संस्कार एक अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। पैसा तो सभी के पास होता है। अगर तुम किसी के साथ जाओगे तो वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं, तुम 10,000 कमाते हो तो कोई बात नहीं है, दूसरा 10 रुपये कमाता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिसके साथ जैसा बरेता करोगे वो भी तुम्हारे साथ वैसा बरेता करेगा। आज का जमाना और समय बहुत परिवर्तन हो रहा है। एक अपना बच्चा ही है, उससे कुदृष्टि से बोला जाए तो वो भी बिगड़ जाता है। और पहले था कि अगर किसी को कह दिया जाए तो बड़ों के सामने सम्मान करता था, और अब आज का जमाना वो हो गया है
कि बच्चा पिता का अपमान करता है और बच्चा बोलता है बाप सुनता है, बच्चा कहता है बाप सहता है, लेकिन कुछ भी मुंह से नहीं कहता है। कहते हैं हाँ रे जबाने तेरी क्या हद हो गई, हाँ रे जबाने क्या तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद्द हो गई, बीबी के आगे माँ रद्द हो गई। जो घर के संस्कार को नहीं भूला वो तो खैर माँ का सम्मान करता है, लेकिन आज के लोगों में इतनी बड़ी वो हो गई है कि जैसे उनकी शादी विवाह हो गए वैदिक रीति रिवाज के अनुसार, उनके आगे माता पिता का सम्मान खत्म हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। जो है उनके रिलेशन से है, रिलेटिव से है, उनका सब कुछ ससुराल ही होता है। और पहले के जमाने में क्या होता था, अगर कोई संस्कार होता था तो वो अपने माँ बाप का होता था, और माँ बाप के संस्कार ही बच्चों को आगे की ओर पदोन्नति करता है। पहले के जमाने में लोग संस्कार को समझते थे, मर्यादा को समझते थे, अपने आप को इतना नहीं सम्मान करते थे जितना आने वाले अतीत का सम्मान करते हैं। आज क्या है, आज सब वही पलट गया। यही एक संस्कार नहीं है, क्योंकि जो अपने माँ बाप का स्वागत नहीं कर सकता है तो वो दूसरे का क्या करेगा। स्वागत ही सम्मान है, सम्मान ही सब कुछ है। जहाँ क्योंकि आज का युग जमाना बदल रहा है, अगर संस्कार है तो समाज है, सम्मान है, अगर संस्कार नहीं तो न समाज है न सम्मान है, क्योंकि संस्कार ही सभ्यता है और संस्कार ही सबसे पहले वो तुम्हें सम्मान दिलाता है। अगर संस्कार नहीं है तो सम्मान नहीं है, अगर संस्कार है तो सम्मान है, क्योंकि संस्कार तुम्हारा ठीक नहीं है तो जहाँ जाओगे तहाँ अपमानित ही किए जाओगे। अगर संस्कार तुमको है तो हर जगह सम्मान है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी जबान में तुम अमृत है और इसी जबान में जहर है। किसी से दूसरे को बोल दो तो उसके घर में अगर अमृत रखा होगा तो तुमको मिल जाएगा। अगर यही जबान है, बोल दो अगर कोई तुमको जहर देने जा रहा है तो वो भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसी जबान में है। और ये क्या है, अपनी जबान है, बोलने के तरीके अपने हैं। अगर तुम चाहोगे तो दूसरे से सम्मान मिलेगा, अगर नहीं चाहोगे तो दूसरे से अपमान मिलेगा। और स्कूल में सभी बच्चों को क्लास में यही सिखाया जाता है कि बेटा ऐसा जाओ, जहाँ जाओगे वहाँ सम्मान पाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ सभ्यता सिखाओगे। सभ्यता ही सम्मान है। और जो तुम जहाँ रहोगे वहाँ एक प्रकाश के तरीके से चमकते रहोगे। प्रकाश सब कुछ होता है, अगर प्रकाश ना हो तो अंधेरे में तुमको कुछ नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से मोमबत्ती जलती है तो जल जाती है, जलती है तो जलने दो, खिलते हैं तो खिलने दो। मोमबत्ती जल जाती है, प्रकाश देता है, और प्रकाश जब जल जाता है, निकल आता है, तो उसमें जो चाहता है वो करता है, जो नहीं चाहता है वो सो जाता है। और जो सो जाता है तो शाम होते ही प्रकाश खत्म हो गया, अब उसमें कोई करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार से स्कूल में ज्ञान नाम के प्रकाश होता है, जो तुम्हारे अंदर के हृदय को प्रकाशित करता है। अर्थात ज्ञान की गठरिया तुमको तुम्हारे ऊपर लादता है, और वो ज्ञान की गठरी तुम ले जाते हो अपने सर के ऊपर। और
वही गठरी ले जा करके अपने सर पर बांध लेते हो तो तुम भी प्रकाशित हो जाते हो, तुम भी जाओगे तहाँ ज्ञान ही बांटोगे। लेकिन वो उस समय जिस समय ज्ञान का प्रकाश खोला जाता है, यहाँ एक दूसरे को ज्ञान बांटा जाता है, तो लोग इस रास्ते पर भटक जाते हैं और उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करते हैं। और जब ज्ञान नहीं ग्रहण करते हैं तो खाली डिब्बे के तरीके से चले जाते हैं, और खाली डिब्बा हल्का होता है क्योंकि वो जहाँ पर जाता है वहाँ पर खाली डिब्बे की कोई जरूरत नहीं थी, वो तुरंत उड़ जाता है। जिस प्रकार से धान के फसल में थोथरा तो बड़ा लंबा चौड़ा बहुत भारी दिखाई देता है, लेकिन उसमें दाना नहीं होता है और वो आगे उड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से विद्यालय में बहुत से छात्र आते हैं, लेकिन जो बच्चे ज्ञान को प्रकाशित होते हैं, ज्ञान का भंडार भर लेते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो ज्ञान बांटते समय कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उसी फराह के जगह से तरीके से निकल जाते हैं और वो समाज में कहीं टिक नहीं पाते हैं, जहाँ जाते हैं तहाँ वो अपमानित हुए होते हैं। और वही ज्ञान तुमको आगे ले जाता है, प्रकाशित करता है। ज्ञान तो जो बटेगा वो जलेगा, जो प्रकाश देगा दूसरे किसी भी विभाग में हो, वो जा करके वहाँ उस अपने ही समाज के तरीके से ज्ञान बांटता है और उस ज्ञान से जो परिचित होता है वो उसमें योग होता है। नहीं तो उसका प्रकाश एक दिन बुझ जाएगा और उससे जो चाहेगा सो उसके उजाले में उस प्रकाश को ग्रहण कर लेगा, और जब उस प्रकाश को ग्रहण करेगा तो उसी प्रकार के ज्ञान वो भी बांटेगा। उसमें जो चाहेगा वो प्रकाशित होगा, जो नहीं चाहेगा वो बुझ जाएगा। और बुझने के बाद में जिस प्रकार से मोमबत्ती को जला दिया जाए, अगर उसमें अपनी किताब खोल करके अपना क्लास वर्क होमवर्क उसमें पूरा कर लो तो ठीक है, नहीं तो कुछ समय के बाद जब मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाएगी, तब तुम किताब खोल कर बैठोगे तो अंधेरी रात में क्या तुमको कुछ दिखाई देगा। इसी प्रकार जब प्रकाश जलता है तो उसके उजाले में जो करना हो कार्य पूरा कर लो, नहीं तो प्रकाश बुझने पर वो किसी काम का नहीं रह जाता है, न घर का न घाट का। और तुम सब अपने आप को क्या समझते हो कि स्कूल में आ गए, स्कूल में आके क्लास में बैठ गए, बस सब कुछ हो गया। अरे अभी तो तुम पहुंचे हो और पूरा दिन मेहनत करके तब शाम को जाओगे, और इसमें जो आनंद लेगा स्टूडेंट लाइफ अर्थात विद्यार्थी जीवन, ऐसा कोई जीवन नहीं है जो इसमें तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे। उसमें ना कोई बांट सकता है, ना उसको कोई चुरा सकता है, ना आग में जल सकता है, ना पानी में गल सकता है। जो आएगा तुम्हारे नतमस्तक हो करके तुम्हारे चरणों में बैठ करके तुमसे ज्ञान प्राप्त कर लेगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। किसी तुमसे छीन भी नहीं सकता है, जबरदस्ती ले नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए ज्ञान बहुत अच्छी चीज है। ज्ञान है अनमोल रतन, पाने की सब करो जतन। ज्ञान है अनमोल रतन, पाने की सब करो जतन। और जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें समाज अपने आप लाइक करके पसंद करके स्वयं बुला लेगा। तुम नहीं ढूंढोगे, समाज तुमको ढूंढेगा। तुम किसके योग्य हो, किस प्रकार का ज्ञान तुम्हारे अंदर बहुत तेज है। बाकी जानकारी और ज्ञान थोड़ा थोड़ा सबके बारे में होता है, लेकिन जिसमें प्रबल होता है उसी समाज में तुमको बुला लिया जाता है, और वो समाज तुम्हें
से ही कुछ सीखता है। इस प्रकार से तुम प्रकाश भी बनोगे। कल एक मोमबत्ती बनोगे और मोमबत्ती के तरीके से जल करके तुम्हें प्रकाश दोगे, क्योंकि हर शिक्षक अपने बच्चों को मोमबत्ती के तरीके से जल करके प्रकाश देता है, और वह प्रकाश जिस के ऊपर पड़ता है वो तो चमकता है, और जिसके ऊपर नहीं पड़ता है वो नहीं चमकता है। उसी प्रकार से जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो भी चमकने लगता है, जो नहीं होता है वो नहीं चमकता है। क्योंकि समाज एक ऐसी संस्था है जिसमें सब लोग नहीं बल्कि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं जिनका चयन किया जाता है। और स्कूल में अध्यापक मोमबत्ती के तरीके से जल करके अपने पूरे जीवन को जला करके प्रकाश देता है, जिससे उसके प्रकाश में जो ज्ञान प्राप्त कर लेते वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। कोई यह बात नहीं है कि उसको पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है फिर भी पैसे के बाद ना मिले तो ठीक है, मिले तो ठीक है। वो अपना प्रकाश जहाँ जाता है वहाँ फैलाता है, और ज्ञान प्राप्त करने वाले ही उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सभी बच्चों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग हमारे तरीके से जा करके तुम लोग भी एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लो। कल तुम भी जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ इस पर तुम भी बैठोगे, और जिस तरीके से मैं अपने द्वारा अपने गुणों का तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल रहा हूँ, ऐसे तुम भी आने वाले भविष्य में प्रभाव डालोगे सभी को दूसरे के प्रति ज्ञान। आज जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ कल इस कुर्सी को तुम संभालोगे, और इस पर बैठ करके तुम्हारे समाज से कोई ऐसा निकल करके आएगा जो कुर्सी पर बैठेगा और आने वाले युवा पीढ़ी को भी ज्ञान से प्रकाशित करेगा, और तुम सब इस देश के नागरिक बनोगे। क्योंकि कहा जाता है स्कूल ही शिक्षा की प्रथम कड़ी है। आज का बेटा कल का बाप, आज का बच्चा कल का नागरिक बनेगा, आज का लड़का कल का नेता बनेगा। इसी में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई समाज सुधारक बनेगा। और हर समाज एक ऐसी संस्था है जहाँ पर उसी प्रकार के उसके बेस में, उसके कड़ी में, उसके लाइन में लोग लगे हैं। आज ये नहीं, इतना नहीं, आज ये हो गया है कि जिसकी लाइन, एक की लाइन खाली होती है, एक जगह खाली होता है तो उस पे 10 जगह लोग इकट्ठा लाइन में लगे हैं। जो सबसे प्रबल होता है वही उसको चयनित किया जाता है, क्योंकि आज के युग में सभी के ऊपर दक्षता का प्रभाव पड़ता है, और जो सबल होता है वही प्रबल होता है। और ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे वो प्रकाशित ही रहेगा, चाहे जहाँ रहे, चाहे किसी छोटे स्थान पर रहे या बड़े पर रहे, उसका सम्मान हमेशा मिलता है, उसको सम्मान हमेशा किया जाता है, सम्मान हमेशा दिया जाता है। और सर जी, हमने सुना है कि प्रकाश और अध्यापक का क्या संबंध है। इसमें हमको ये नहीं पता हुआ कि किसमें क्या होना चाहिए, और आप सर इसके बारे में हमको बता दें, क्योंकि इसके युग में क्योंकि अध्यापक और प्रकाश का क्या संबंध है। हाँ बेटा, ये सही कह रहे हो। प्रकाश और अध्यापक का संबंध यही है कि जिस प्रकार से अपने आप को मोमबत्ती जलाकर लोगों को प्रकाशित करती है, उसको ये नहीं पता है कि हम नष्ट हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से मोमबत्ती जलकर खत्म हो जाती है और लोगों को प्रकाश देती है, इसी प्रकार से अपने
लाइफ टाइम में, अपने जीवन में शिक्षक भी उसी में नष्ट हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते प्रकाश देता है, लेकिन उससे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी प्रकाशित हो जाते हैं। जो नहीं प्राप्त करते हैं उसके बाद में, बुझ जाने के बाद में केवल सोचना और पछताना हाथ रह जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, बुझे न काम तुलसी बहु यज्ञ, विषय भोग बहु घीते, और मन पछतई है अवसर बीते। तो जब अवसर बीत जाता है तो केवल पछताना ही हाथ रह जाता है। क्योंकि आज तुम इस स्कूल में पढ़ रहे हो, इस क्लास में बैठे हो, कल जब तुम्हारी 18 वर्ष 20 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, कहा जाए तुम बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ोगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे। ये कहोगे कि अब हमारा समय पढ़ने का खत्म हो गया। ऐसे होता है कि हर समय सबका अलग अलग होता है, समय बहुत मूल्यवान होता है। उस समय के साथ परिवर्तन अपने आप को करो। अगर परिवर्तन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। समय तो चला जाएगा, समय के साथ तुम अपने आप को बदलोगे तो ठीक है, नहीं बदलोगे तो समय तो निकल ही जाएगा। क्योंकि समय साधन किसी का इंतजार नहीं करता है। चाहो तो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन कर लो, अगर नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। समय घड़ी चलती ही रहेगी, तुम चाहो तो अपने आप को प्रकाशित करो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। यही है बेटा कि कोई भी शिक्षक है, अध्यापक है, वो अपने जीवन भर शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, शिक्षा बांटता है और पूरा जिंदगी अपने बच्चों को प्रकाशित करता है। जो उसके ज्ञान को ग्रहण करते हैं वो तो भी प्रकाशित हो जाते हैं, नहीं तो उस शिक्षक को बुझने के बाद में उसके द्वारा कोई प्रकाश नहीं होता है। मोमबत्ती के जैसे जल करके प्रकाश देती है, वैसे शिक्षक भी अपने जीवन को जला करके बच्चों को ज्ञान देता है, और उस ज्ञान में जो बच्चे प्रकाशित हो जाते हैं वो भी उसी तरीके से ज्ञान दूसरे को बांटना सही करेंगे। मोमबत्ती की तरह शिक्षक अपने आप को जला करके प्रकाश बांटता है बच्चों को, यानी प्रकाश नहीं ज्ञान देता है, और उस ज्ञान से जो प्रकाशित हो जाते हैं वो भी ज्ञान बांटते हैं। और यही प्रकाश और अध्यापक और प्रकाश का संबंध है। मोमबत्ती की तरह भी शिक्षक है, और बुझने के बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के बाद में उसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसे पछताना ही यहाँ तुमको पड़ेगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। तब तक के हम अगले दिन आपके लिए अगले वीडियो लेकर के आएंगे। आज का विषय है प्रकाश की तरीके से ज्ञान बांटता है गुरु, और प्रकाश के तरीके से, लाइट के तरीके से, मोमबत्ती के तरीके से अपने जीवन भर अध्यापक ज्ञान बांटते बांटते पूरा जीवन खत्म कर देता है। इसमें जो ज्ञान प्राप्त करता है, इसीलिए कहा गया है प्रकाश क्या है, मोमबत्ती के तरीके से प्रकाश शिक्षक देता है, मोमबत्ती के तरीके से अध्यापक अपने आप को जला करके लोगों को प्रकाश यानी ज्ञान प्राप्त देता है, और उसमें जो प्रकाशित हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।